how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start new chapter today of class 4th, which is chapter number 8 about the states of matter. ठीक है, चलो. So first of all, we have to discuss the concept that what do we basically mean by the term matter. See, you see a lot of things around you. There are mountains, places, river, trees, clouds, etc. in nature. All of them are different from each other, but one thing is common in all of them, that is matter. All of them are made up of matter. Matter is a basic unit of their composition. So student, what they saying is कि आप अपने सराउंडिंग्स में बहुत सारी वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स को देखते हो, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर, ट्रीज, क्लाउड्स एक्सेट्रा. मेनी थिंग्स आर देयर व्हिच वी सी अराउंड अस इन आवर नेचर. अब ये सारे ऑब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. ओके, लेकिन इन सभी ऑब्जेक्ट्स में एक चीज काफी कॉमन होती है, दैट इज मैटर. यानी कि ये सभी ऑब्जेक्ट्स क्या मैटर के बने होते हैं. मैटर इनके कॉम्पोजिशन की सबसे बेसिक यूनिट होती है. सो व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज जिसका वेट होता है एंड विच ऑक्यूपाइज स्पेस, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, जिसका वॉल्यूम होता है, दैट इज नोन एज मैटर. सो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मेड एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. अब मैटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं टू कैटेगरीज में, दैट इज नेचुरली अक्यूरिंग मटेरियल्स एंड द अदर इज मैन मेड मटेरियल्स. नेचुरली अक्यूरिंग मटेरियल्स कौन से मटेरियल्स होते हैं? ऐसी चीज जिनको क्या मैन मेड नहीं होती है, थिंग्स विच आर नॉट मेड बाय मैन, उनको मैन ने नहीं बनाया, ये हमारे नेचर में नेचुरली अकर करती हैं. इनको आप नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स कहते हैं, लाइक ट्रीज, fruits, vegetables, air, mountains, oceans, etc. Okay, these all are your naturally occurring material. Other is man-made material. Man-made material वो things हैं which are made by human. Human beings जिन things को बनाते हैं, objects को बनाते हैं, naturally occurring material का use करके, उनको आप क्या बोलते हो? Man-made materials कहते हो. Example, पेपर. पेपर को ट्रीज से बनाया जाता है, फाइबर को प्लांट से बनाया जाता है, स्टील को आयरन से. सो दीज ऑल आर योर मैन-मेड मटेरियल्स. ओके, चलो. Now, see, they have shown you these are the naturally occurring materials and these all are your man-made material. Now, matter itself has unit. अब matter के अंदर भी क्या होती है? खुद की कुछ units होती है जिनको हम atoms कहते हैं. So, आप ये कह सकते हैं कि matter किसका बना है? Atoms का बना है. And atoms आपस में combine होके क्या बनाते हैं? Molecules बनाते हैं. So, atoms and molecules जो different substances के होते हैं, हर एक different substance के atoms and molecules different sizes के होते हैं. ठीक है, चलो. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ मैटर. सो बेसिकली मैटर हमारे नेचर में 3 स्टेट्स में होता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सॉलिड्स. सॉलिड्स कैसे होते हैं? सॉलिड्स आपके डेंस होते हैं, इनकी एक डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है. सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफी क्लोजली या फिर यू कैन से काफी टाइटली एंड कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है या जो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस होता है ऑफ सॉलिड, वो काफी लेस या भी काफी कम होता है. एंड मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स जिससे वो सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बाइंडेड है, वो सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा यानी कि काफी स्ट्रॉन्ग होता है. इसीलिए सॉलिड्स के अंदर देयर इज नो फ्री मूवमेंट. एंड क्योंकि पार्टिकल्स का फ्री मूवमेंट सॉलिड्स के अंदर नहीं होता, इसीलिए सॉलिड्स कैसे होते हैं? एक डेफिनेट शेप के होते हैं. ठीक है, दे ऑक्यूपाई अ डेफिनेट shape. Example, textbook, wood, pen, plastic, chalk, sugar, etc. These all are your solids. Now, we come to the next state of matter which is liquids. Liquids की भी कोई definite shape नहीं होती है, okay? लेकिन एक definite volume होता है. Liquids की definite shape नहीं होगी, definite volume होता है. Okay, now how does it happen? Because liquids के जो molecules होते हैं students, they are loosely packed. सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स थे काफी टाइटली पैक थे, उनके बीच में कोई फ्री मूवमेंट नहीं होता था. लेकिन लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं, दैट मीन्स इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स. एंड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स और बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड वो काफी कम होता है एज कंपेयर टू दी सॉलिड. एंड देयरफॉर लिक्विड्स क्या, दे कैन फ्लो. लिक्विड्स क्योंकि मूवमेंट पॉसिबल है पार्टिकल्स के बीच का, क्योंकि उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, इसलिए लिक्विड्स क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं. एंड इनकी जो शेप भी होती है वो भी डिफरेंट नहीं होती है. जिस भी कंटेनर में आप किसी लिक्विड को पोर करते हो वो क्या उसी कंटेनर की शेप ले लेता है. सो यू कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर poured in. So liquids क्या आपके flow करते हैं from a higher level to the lower level.
नाउ नेक्स्ट वी कम टू गैसेस। गैसेस की ना तो कोई डेफिनेट शेप है, ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम है। ये आपके क्या होल स्पेस में जहाँ भी आपकी गैसेस जाएंगी वो उस पूरे स्पेस में स्प्रेड हो जाती हैं। ठीक है, इनका इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है, सॉरी बहुत ज़्यादा होता है। दिस इज रॉन्ग, द इंटरमोलिकुलर स्पेस इज वेरी हाई। सी, यू कैन सी दिस इज द गैसियस मैटर। ओके, सो ये अंदर क्या है, पार्टिकल्स है, एंड पार्टिकल्स के बीच का स्पेस जो है काफी ज्यादा होता है। ठीक है, गैसेस फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, और क्योंकि स्पेस काफी ज्यादा है यानी कि पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, एंड इसीलिए ये स्प्रेड हो जाते हैं जिस भी एरिया में ये जाती हैं। ओके, नाउ चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। सो मैटर क्या है, मैटर के हमने 3 डिफरेंट स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया। अब मैटर की जो स्टेट्स है स्टूडेंट्स, ये क्या कर सकती हैं, चेंज भी हो सकती है, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, और गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। ओके, इस तरीके से ये इजिली चेंज हो सकती हैं। सो मैटर के स्टेट को चेंज करने के 2 मेथड्स हैं, आइदर हीटिंग और कूलिंग। ठीक है, लेकिन सभी चीजें क्या है, दे आर नॉट कैपेबल टू चेंज दिस स्टेट। सो व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड अप, जब हम किसी एक सॉलिड स्टेट को हीट करते हैं फिक्स टेम्परेचर तक, सो वो क्या है, अपनी स्टेट को चेंज करने लगता है इनटू लिक्विड, एंड उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे स्टार्ट टू मूव अराउंड, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड मेल्टिंग। ठीक है, सो सॉलिड है, सॉलिड को जैसे आप हीट प्रोवाइड करोगे इट विल बिकम लिक्विड। ओके, और लिक्विड को अगर आप कूल करोगे सो इट विल बिकम सॉलिड, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। सो जब एक सॉलिड को हीट करने पे वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। एंड व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, अगर आप लिक्विड को क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, सो लिक्विड को हीट प्रोवाइड करने पे वो कौन सी स्टेट में चेंज हो जाता है, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग। ठीक है, लिक्विड अब आप हीटिंग और इंक्रीज करोगे तो वो गैसियस स्टेट में आ जाएगा, एंड द प्रोसेस इज नोन एज बॉइलिंग। नाउ व्हेन अ लिक्विड इज कूल, आई टोल्ड यू, अब आप एक लिक्विड को अगर कूल करते हैं सो वो वापस अपने सॉलिड स्टेट में आ जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग। सो लिक्विड ऑन इंक्रीज कूलिंग चेंजेस इनटू सॉलिड, एंड द प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग। अगेन व्हेन अ गैस इज कूल, अगर एक गैस को कूल किया जाता है सो वो दोबारा से लिक्विड में टर्न हो जाती है। ओके, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। सो सॉलिड, नो इट शुड नॉट बी सॉलिड, इट शुड बी गैस। ठीक है, एक गैस कूलिंग पे दोबारा आपके लिक्विड में आ जाती है, एंड द प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। चलो, now water is the only liquid which is found in all the 3 states matter. So वाटर एक अकेला ऐसा सब्सटेंस या ऐसा लिक्विड है जो कि हमारे नेचर में 3 स्टेट्स, जितनी भी 3 स्टेट्स है, 3 स्टेट्स में, ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में प्रेजेंट है। जैसे कि हीटिंग पे वाटर आपका गैसियस स्टेट में आ जाता है एज वाटर वेपर, एंड अगर आप वाटर को कूल करते हो तो ये आपका सॉलिड स्टेट में आ जाता है एज आइस। फिर दोबारा से अगर आप हीट करोगे तो जो आइस की क्यूब्स है वो मेल्ट होकर दोबारा वाटर में आ जाती हैं, है ना, विच इज द लिक्विड स्टेट। सो इस तरीके से वाटर अपनी 3 स्टेट्स में आपको दिखता है। जैसे कि वाटर ये क्या है, ये लिक्विड स्टेट है। ओके, इसे हीट करेंगे तो ये वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा, एंड द प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। उसके बाद वाटर वेपर को अगर हम कूल करते हैं तो दोबारा वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। फिर अगर आप लिक्विड स्टेट को कूल करते हो तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है, यानी कि आइस क्यूब्स की फॉर्म में आ जाता है, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। एंड आफ्टर दैट जब आइस क्यूब जो कि आपकी सॉलिड स्टेट थी इसको आप हीट प्रोवाइड करोगे तो ये वाटर यानी कि अगेन लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, एंड द प्रोसेस विल बी नोन एज मेल्टिंग। ओके, चलो, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करें। सबसे पहले टच, यानी कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं सो आप उसकी सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि एक फोम पीस है, ओके, एक फोम का पीस कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, जबकि एक वुड का पीस कैसा होता है, हार्ड होता है। सिमिलरली ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी के थ्रू आप क्या देख सकते हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट के थ्रू कंप्लीटली या पार्शियली देख सकते हैं, या फिर किसी एक ऑब्जेक्ट के थ्रू वी आर नॉट एबल टू सी एट ऑल। सो बेसिकली ऐसी चीजें जिनके थ्रू हम कंप्लीटली देख सकते हैं दे आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, एंड जिन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम पार्शियली देख सकते हैं दे आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट, एंड जिन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते, वी आर नॉट एबल टू सी एट ऑल, सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओके, चलो, नेक्स्ट वी कम टू स्मेल। सो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, थिंग्स हैं जिनकी स्मेल अच्छी होती है, कुछ की काफी बैड स्मेल होती है, एंड देयर आर सम थिंग्स व्हिच डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ स्मेल। नेक्स्ट इज हैमरिंग। सो ऐसी थिंग्स जिनको आप ब्रेक कर सकते हो, क्या करके, उन पे हैमरिंग करके, दे आर
कॉल्ड ब्रिटल थिंग्स, उनको आप क्या कहेंगे, ब्रिटल थिंग्स कहेंगे। नेक्स्ट इज फ्लेमेबिलिटी। सो सम मटेरियल्स, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि फ्लेमेबल होते हैं, यानी कि वो फायर इजीली कैच कर लेते हैं, लाइक पेट्रोल। एंड कुछ ऐसी थिंग्स हैं, मटेरियल्स हैं जो कि इनफ्लेमेबल होते हैं, यानी कि ये फायर इजीली कैच नहीं करते हैं। एग्जाम्पल वाटर, आयरन एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज हीटिंग। नाउ सम थिंग्स, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हीट को अपने थ्रू अलाउ करती हैं पास होने के लिए, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हीट को अपने थ्रू पास होने नहीं देती हैं। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। सम थिंग्स आर सॉल्युबल, कुछ ऐसी चीजें हैं जो लिक्विड में सॉल्युबल है, यानी कि उनमें डिसॉल्व हो सकती हैं, एंड सम थिंग्स आर इनसॉल्युबल इन लिक्विड्स। Now, next topic is solution. Now, mixing of matter into some liquid. जब आप किसी भी एक मैटर को लिक्विड में मिक्स करते हो, that is called solution. Okay, so कुछ solids हैं जो लिक्विड्स में मिक्स हो जाते हैं काफ़ी easily, and कुछ लिक्विड्स हैं जो बाकी लिक्विड्स के साथ easily मिक्स हो जाते हैं। कुछ गैसेस भी आपके लिक्विड्स के साथ मिक्स हो सकती हैं। सो जो सॉलिड आपका लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट, एंड जिस लिक्विड के अंदर आप सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हो उसको बोला जाता है सॉल्वेंट। एंड एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में मिक्स हो जाते हैं, दे फॉर्म सोल्यूशन। ओके, चलिए नाउ, सो सॉलिड डिसॉल्व्स इनटू लिक्विड। सो जो सॉलिड्स आपके लिक्विड में डिसॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि शुगर, सॉल्ट, ये सभी ऐसे सॉलिड्स हैं जो कि इजीली लिक्विड्स में, लाइक वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट इज लिक्विड। अब लिक्विड्स जो लिक्विड्स में डिसॉल्व होते हैं, लाइक लेमन जूस, वाटर, मिल्क एंड वाटर, ऑयल एंड पेट्रोल, ये सारे ऐसे लिक्विड्स हैं जो दूसरे लिक्विड्स में डिसॉल्व किए जाते हैं। एंड द लास्ट इज गैस डिसॉल्व्स इनटू लिक्विड। सो ऑक्सीजन गैस है जो कि हमारे वाटर में डिसॉल्व रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो ये क्या है, गैसेस हैं जो कि आपके लिक्विड्स में इजीली डिसॉल्व हो सकती हैं। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। वी हैव डिस्कस्ड द डिफरेंट states of matter, their properties, and many more things. I hope this chapter was very clear to you. Let's meet very soon, and then take care, and thanks to everyone.